नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सरल आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारी चल रही थी बेसिक गणित की क्लासेस, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। भिन्न के बारे में पढ़ेंगे हम। भिन्न क्या होती है, भिन्न कितने प्रकार की होती हैं और भिन्न में गणित की विभिन्न संक्रियाएं जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग किस प्रकार कार्य करती हैं। तो आ जाइए दोस्तों, बिना किसी समय को व्यतीत करते हुए हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं। भिन्न, इसे इंग्लिश में फ्रैक्शन बोला जाता है। फ्रैक्शन। तो भिन्न क्या होती है दोस्तों, हमने पहले की क्लासेस में पढ़ लिया है। जब बटे के रूप में कोई संख्या लिखी होती है, जैसे 4/5, तो भिन्न में एक होता है अंश। ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। हमने याद करना भी सीखा था कि हंस ऊपर उड़ते हैं इसलिए ऊपर वाली संख्या को अंश, और हल जमीन में नीचे चलते हैं इसलिए नीचे वाली संख्या को हर, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अंश और हर। तो प्रत्येक भिन्न में दो चीजें जरूर होती हैं, एक अंश और एक हर। तो भिन्न की परिभाषा हो जाएगी दोस्तों, ऐसी संख्या जिसे P/Q या फिर कहें तो अंश बटे हर के रूप में या तो लिखी हो या लिखी जा सके, जिसमें हर शून्य नहीं होना चाहिए। एक कंडीशन है इसकी कि इसके हर में शून्य नहीं होना चाहिए। शून्य के अलावा कोई भी संख्या हो सकती है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, हर शून्येतर, मतलब शून्य के अलावा हर कुछ भी हो तो वो क्या है, संख्या भिन्न कहलाती है। तो या तो पहले से दोस्तों लिखी हो अंश बटे हर के रूप में या P/Q के रूप में, या लिखी जा सके। कैसे, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 3/4, तो इसमें ये अंश हो गया 3, हर हो गया 4। या कहीं लिखा हुआ है दोस्तों 5/2, तो ये अंश हो गया, ये हर हो गया। ठीक, अब कहीं लिखा हुआ है दोस्तों मान लीजिए 5 ही लिखा हुआ है, अब ये तो अकेला ही दिख रहा है। तो हमने पढ़ा है गणित के बारे में कि एक ऐसी संख्या है जो एक का अंक है, ये संख्या, ये ऐसी संख्या है जिसका किसी भी संख्या में गुणा कर दिया जाए या किसी भी संख्या में भाग कर दिया जाए तो उस संख्या के मूल रूप पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो 5 है तो 5 के बटे में 1 लिख सकते हैं हम। 3 कहीं लिखा है, 3 के बटे में 1 लिख सकते हैं। तो ये हो गया अपना अंश, ये हो गया हर, और 1 का भाग भी देंगे 5 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से सिंगल अंक की संख्या भी लिखी होगी, 4 लिखा है, 3 लिखा है, 7 लिखा है, 12 लिखा है, कुछ भी, तो इसके बटे में हम 1 तो मान ही सकते हैं। तो इस प्रकार ये सिंगल लिखी हुई संख्या भी अपने आप में भिन्न होती है, जिसका अंश होता है, जैसे 7 है तो 7 और हर होता है 1। तो सिंगल संख्या कोई लिखी हुई है दोस्तों, तो अपने आप में वो अंश है, उसके बटे हर में मतलब 1 हम मान सकते हैं, क्योंकि 1 का भाग किसी में भी दिया जा सकता है। हर में 1 है मतलब इसका 5 में 1 का भाग देना है तो उत्तर तो 5 ही आना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो दोस्तों हमने बेसिक से पढ़ा कि ये फ्रैक्शन क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है। बस हर में दोस्तों शून्य नहीं होना चाहिए। शून्य क्यों नहीं होना चाहिए ये भी कारण जान लीजिए। मान लीजिए 5/0 कहीं लिखा हुआ है, तो हर में शून्य का मतलब होता है दोस्तों ये अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है, अनडिफाइंड। ठीक है दोस्तों, हर में शून्य मान्य नहीं है, क्योंकि इसका मान की गणना की नहीं जा सकती, ये अपरिभाषित होता है, अनुचित होता है ये किसी संख्या के हर में शून्य होना। तो दोस्तों हमने हर की परिभाषा, भिन्न की परिभाषा देख ली। अब हम देखेंगे दोस्तों भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से इनको पहचानते हैं कि किस प्रकार का भिन्न है, कैसे पहचानते हो। तो देखिए दोस्तों, पहला होता है हमारा उचित, या इसी को बोलते हैं सम, या बोल सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। दोस्तों या तो उचित भिन्न का है, या सम भिन्न का है, या प्रॉपर फ्रैक्शन का है। ये क्या होती है दोस्तों, देखिए 3/5, 4/7, 3/8, ये सभी उचित भिन्न हैं दोस्तों। कैसे उचित भिन्न है दोस्तों, देखिए इनमें सभी में क्या दिख रहा है, 3/5 है, ये 4/7 है, ये 3/8 है। ये है अंश, ऊपर वाली संख्या अंश और नीचे वाली दोस्तों हर। तो जब इनमें आपको दिख रहा है कि अंश, सभी भिन्नों में अंश हमेशा हर से छोटा है, 5 से छोटा है 3, 7 से छोटा है 4, 8 से छोटा है 3। तो अंश जब भी हर से छोटा हो मतलब हर बड़ा हो,
तो उस प्रकार के फ्रैक्शन को दोस्तों उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन या सम भिन्न कहते हैं। 3/5, 4/7 और 3/8। अब देखिए दोस्तों, उचित और दूसरा इसी के साथ अनुचित, तब इसको दोबारा से और परिभाषित करें। एक होती अनुचित, अनुचित या इसी को विषम भिन्न बोल सकते हैं या फिर इम्प्रॉपर। ये क्या होती है दोस्त? ऐसा भिन्न, पहले देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए। इसमें दोस्तों हमें क्या सिमिलरिटी दिख रही है इन सब में कि इनका अंश हर से बड़ा है। 3 से बड़ा है 4, 2 से बड़ा है 7, 4 से बड़ा है 9। तो अंश इनका हर से बड़ा है। और भी ले लीजिए, 6/5 ले लीजिए, 10/7 ले लीजिए, कुछ भी। तो इन सभी फ्रैक्शन में दोस्तों अंश जो है हर से बड़ा है, तो इसको क्या बोलते हैं? अनुचित भिन्न या विषम भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब दोस्तों इनका प्रॉपर या उचित भिन्न या अनुचित और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों नाम दिया गया, एक यहाँ से ऐसे याद रख लीजिए कि भिन्न का मतलब होता है 5 में से 3, 7 में से जो हर होता है उसमें से ये, इसमें से ये, इसमें से ये, इसमें से ये। तो मान लीजिए दोस्तों कि आपका कोई पेपर, किसी भी कक्षा का पेपर आपका 5 नंबर का था, कोई टेस्ट 5 नंबर का था, तो 5 में से आपके 3 नंबर तो आ सकते हैं। ये तो उचित लग रहा है ना, ये तो उचित कार्य है। 7 का पेपर था, मान लीजिए 7 में से 4 भी आ सकते हैं। कहीं 8 नंबर का पेपर या टेस्ट था तो 8 में से 3 भी आ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, कहीं पेपर 3 ही नंबर का हो, उसमें से आपको 4 अंक प्राप्त हो सकते हैं क्या? सामान्य परिस्थितियों में 3 में से 4 अंक प्राप्त नहीं हो सकते हैं। 2 है, 2 में से 7 अंक प्राप्त हो सकते हैं। 2 नंबर का टेस्ट है, उसमें से 7 नंबर आ सकते हैं? नहीं आ सकते, सामान्य परिस्थितियों में ऐसा नहीं आ सकता। 4 में से 9 आ सकते हैं? नहीं आ सकते। 5 में से 6 आ सकते हैं? नहीं आ सकते। 7 में से 10 आ सकते हैं? नहीं आ सकते। तो ये अनुचित सा लग रहा है ना, ये अनुचित कार्य लग रहा है। अगर 3 में से कोई आपको 4 नंबर दे रहा है तो ये उचित कार्य नहीं, ये अनुचित कार्य हुआ, क्योंकि ऐसा संभव, सामान्य परिस्थितियों में ऐसा संभव नहीं है, जबकि ऐसा संभव है। तो ये उचित है, ये अनुचित है। इसलिए इस प्रकार इसको याद रख सकते हैं, ये 5 में से 3 नंबर लाना मतलब ये उचित है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और अनुचित 3 में से 4 लाना ये अनुचित लग रहा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब देखिए दोस्तों, एक इन्हीं से मिलती जुलती, इन्हीं से मिलकर बनती है एक मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए दोस्तों, ये क्या होती है? मिश्रित भिन्न में दोस्तों एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, एक भिन्न होता है। जैसे 4 सही 3/5, 9 सही 2/7, 3 सही 5/2, 6 सही 4/3। ये दोस्तों एक पूर्ण संख्या है 4, ये है, इसको पढ़ते हैं 4 सही 3/5, या पढ़ेंगे 4 होल 3/5, ये है 9 सही 2/7, 9 होल 2/7, 3 सही 5/2, 3 होल 5/2, 6 सही 4/3, 6 होल 4/3। तो देखिए दोस्तों, अब इसमें भी 2 भागों में बांट सकते हैं आप। ये अलग प्रकार की हैं, ये और ये अलग प्रकार की। कैसे दोस्तों? इसमें पूर्ण संख्या तो कितनी है? 4 है, और 3/5 ये उचित भिन्न लिखी हुई है। अगर 4 को बंद कर लिया जाए दोस्तों तो 3/5 लिखी हुई है। यहाँ 9 है, 9 को बंद कर लिया जाए तो ये 2/7 ये उचित भिन्न लिखी हुई है। लेकिन यहाँ दोस्तों 3 को बंद कर लें तो ये 5/2, मतलब ये उचित भिन्न नहीं है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अभी इसको और आगे सॉल्व किया जाएगा और बढ़ाया जाएगा। ऐसे ही दोस्तों ये 6 सही 4/3 जो लिखी हुई है, तो इसमें अंश बड़ा है, 4/3 है, तो अभी ये इसको अगर बंद कर लें तो ये 4/3, ये अभी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। तो इसको कैसे बदला जाता है, तब इसका और सही रूप, व्यवस्थित रूप क्या होगा, इसका व्यवस्थित रूप क्या होगा, हम ऊपर देखते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये तो सही दिख रही है, उचित भिन्न है, 4 सही 3/5, ये उचित है, ये नहीं है, तो 3 सही 5/2। तो देखिए दोस्तों, इसको तो मान लीजिए ये लिखा हुआ है, 5/2 को हम अलग से सॉल्व करेंगे। 5 में 2 का भाग देना है, तो 5 2 दूना 4, 5 में से 4 का 1 बचा। अब दोस्तों ऐसे भाग दे देते तो कैसे लिखा जाता है? इसको शेषफल को ऊपर लिखा जाता है और भाजक को नीचे लिखा जाता है। तो 2 सही 1/2 बना इसका, ठीक है दोस्तों। और इसको हम जानते हैं कि इसको कैसे लिखा जा सकता है, 3 + 5/2 ऐसे लिखा जाता है,
ठीक। अब 3 का तो 3 ही रहेगा दोस्तों, प्लस 5/2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 होल 1/2। ठीक है दोस्तों, तो 3 पहले से लिखा हुआ है, प्लस 2 को भी अलग से प्लस लिख लेंगे और प्लस में 1/2 लिख लेंगे, ये जो वाला ये बचा है। तो 3 और 2 कितना हो गया दोस्तों, 5 और प्लस 1/2। तो इसको दोस्तों 5 प्लस 1/2 को कैसे लिख सकते हैं, 5 होल 1/2 या 5 सही 1/2, 5 सही 1/2। इसको डायरेक्ट वैसे लिखना चाहें अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो कैसे होगा, 5 2 पंचे 10 और 1 11/2, लेकिन इससे तो हमको निकालना ही है, इससे तो दूर ही आना है। तो उचित प्रकार की मिश्रित भिन्न क्या होगी, 5 सही 1/2। अब दोस्तों इसको देखते हैं, देखिए दोस्तों 6 सही 4/3 लिखा हुआ है, तो 6 तो ऐसे लिख लेंगे, 6 प्लस 4/3 आ गया दोस्तों। अब 6 में भाग देंगे दोस्तों कितने का, वो 4 में भाग देंगे, सॉरी 4 में भाग देंगे 3 का, तो 3 एकम 3 तो भाग चला जाएगा, एक बचेगा शेषफल। शेषफल को ऊपर लिखा जाता है और भाजक को नीचे लिखा जाता है, तो 3 एक सही 1/3 हो गया। तो ये पहले से लिखा हुआ है, तो 6 प्लस 4/3 को क्या लिख लेंगे दोस्तों, एक सही 1/3। अब इसको फिर से लिख सकते हैं 6 प्लस 1 प्लस 1/3, क्योंकि इसको तो हमने पिछली क्लास में बताया, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1/3। तो 6 और 1 कितना हो गया दोस्तों, 7 प्लस 1/3। इसको डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, भिन्न के मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो 7 सही 1/3 लिख सकते हैं। इसको गुणा करें दोस्तों तो दो भिन्न बन जाएगी, 3 7 21 और 1 22/3। और यहाँ भी देखना 6 3 18, 18 और 4 22/3 ही बन रही थी ना। तो मतलब ये हमने सही जो मिश्रित भिन्न है, मिश्रित भिन्न को उचित रूप में व्यवस्थित कर लिया है, जिसमें अंश जिसका जो बड़ा था हर छोटा था, अब ये अपने सही फॉर्म में उपलब्ध हो गई है। तो दोस्तों हमने उचित भिन्न पढ़ी और अनुचित भिन्न पढ़ी। अब देखिए दोस्तों और अगला टाइप पढ़ते हैं। एक होती दोस्तों लाइक फ्रैक्शन, मतलब समान भिन्न। एक होती है दोस्तों अनलाइक फ्रैक्शन। इसको असमान भिन्न बोल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों लाइक फ्रैक्शन क्या होती है, बिल्कुल सिंपल, ऐसी भिन्न जिनका हर समान होता है, ऐसी भिन्न जिनका हर एक समान होता है, एक जैसा होता है, उसको लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। 3/5, 1/5, 7/5, ये हो गई, ये तीनों लाइक फ्रैक्शन है। या फिर 2/7, 5/7, 6/7, ये लाइक फ्रैक्शन है। तो दोस्तों लाइक फ्रैक्शन क्या होती हैं, जिनके हर समान होते हैं। ये 3/5, 1/5, 7/5, ये तीनों आपस में लाइक फ्रैक्शन है, समान भिन्न है। ये भी 2/7, 5/7, 6/7, ये आपस में समान भिन्न है। तो दोस्तों असमान भिन्न क्या होती है, ऐसी भिन्न जिसके हर अलग अलग होते हैं। 3/5 लिखा हुआ है, 2/7 लिखा हुआ है, 6/3 लिखा, 6 कुछ भी मान लीजिए 5 लिखा हुआ है, 5 नहीं 6/11 मान लीजिए ये लिखा हुआ है। तो ये दोस्तों ये कैसी फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है, जिनका हर समान ना हो। मान लीजिए दूसरा उदाहरण 7/3, 8/11, 9/7, ये जो फ्रैक्शन है ये भी आपस में अनलाइक या असमान भिन्न है। तो दोस्तों हमने लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन देखी, इससे पहले प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखी थी। अब देखिए दोस्तों एक होती है दोस्तों समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। समतुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये भिन्न क्या होती है दोस्तों, जैसे मान लीजिए 3/5 लिखा हुआ है। ये समतुल्य भिन्न दोस्तों कुछ नहीं होती, ये होती हैं कि अंश और हर में किसी एक ही समान संख्या से गुणा करते हुए जो भिन्न बनाई जाती हैं वो समतुल्य भिन्न होती हैं। देखिए दोस्तों इस समतुल्य भिन्न से पहले दोस्तों थोड़ा एक सीख लीजिए, न्यूनतम या सरलतम
रूप, भिन्न का न्यूनतम या सरलतम रूप, या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। किसी भिन्न का न्यूनतम, निम्नतम या सरलतम रूप क्या होता है दोस्तों? जब अंश और हर में एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना बचे, तब उस फ्रैक्शन को सरलतम रूप में माना जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे 4/6 लिखा हुआ है दोस्तों, अभी इसमें कुछ कॉमन है? हाँ है। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, अब ये बचा 2/3। अब ये दोस्तों किसी से नहीं कट सकता एक के अलावा, इसमें दोनों में कॉमन क्या है? 1 क्या है? 1 है। तो अंश और हर में जब एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना बचे, तो उस प्रकार के फ्रैक्शन को दोस्तों सिंपलेस्ट फॉर्म फ्रैक्शन या सरलतम रूप कहा जाता है। मान लीजिए 7/35 लिखा हुआ है, तो इसमें कुछ कॉमन है? हाँ है, दिख रहा है, 7 एकम 7, 7 पंचे 35, तो ये 1/5 ये फ्रैक्शन बची, ये दोस्तों न्यूनतम रूप में या सरलतम रूप में अपने में बची, सिंपलेस्ट फॉर्म है ये फ्रैक्शन का। तो अब यहाँ से देख लीजिए दोस्तों, जब कोई भिन्न अपने सरलतम रूप में लिखी है, जैसे सरलतम रूप में लिखी है, और उसमें उसके अंश और हर में किसी समान संख्या का गुणा करते हुए जो भिन्न बनाई जाती है, वो समतुल्य भिन्न या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाती है। जैसे ये 3/5, इसमें कुछ कॉमन तो है नहीं, तो ये 3/5 में अंश में भी 2 का गुणा कर दिया जाए, हर में भी 2 का गुणा कर दिया जाए, तो दोस्तों क्या बनेगा? 2 तिया 6/5 दूनी 10, तो 3/5 और 6/10 आपस में दोस्तों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वे होती हैं जब इनको काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाए, तो वो हमेशा उनका आंसर एक जैसा है। अब देखिए दोस्तों, 3/5 लिखा होता है, इसमें हम अंश में 3 का गुणा कर रहे हैं, हर में भी 3 का करना पड़ेगा, तो 3 तिया 9/3 5 15 है ये, तो ये 3/5, 6/10 और 9/15 ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। और देख लीजिए 3/5 है, इसमें अंश में भी 4 का गुणा कर दीजिए, हर में भी 4 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि गुणा तो एक समान ही करना पड़ेगा हर और अंश में। किसी संख्या से करेंगे गुणा तो हर और अंश में किसी एक ही संख्या से गुणा करना पड़ता है, क्योंकि जिससे भिन्न के मूल रूप में कोई परिवर्तन ना हो। तो 3 चौके 12/5 चौके 20, तो देखिए दोस्तों 3/5, 6/10, 9/15, 12/20, और देख लीजिए 3/5 लिखा है गुणा 7/7 कर लीजिए, तो 7 तिया 21 बटे हर में क्या आएगा? 5 7 35। तो देखिए दोस्तों 3/5, 6/10, 9/15, 12/20, 21/35 ये सभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, या कहें तो समतुल्य भिन्न है। कैसे दोस्तों? जब इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाला जाएगा तो जो मूल भिन्न थी वही आएगा सबका। कैसे? इसको काटा जाए तो किससे कट जाएगा? 2 से, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, तो क्या आया दोस्तों? 3/5, जो कि मूल रूप में 3/5 ही थी। इसको काटा जाए दोस्तों, 3 से काटा जाए, 3 तिया 9 और 15 को 3 पंचे 15, तो क्या बचा दोस्तों? 3/5, मूल रूप में यही भिन्न थी। इसको काटा जाए 4 से कटेगा, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, तो 3/5। इसको काटा जाए तो 7 से कटेगा, 7 तिया 21 और 7 पंचे 35, तो 3/5। तो देखिए दोस्तों वही आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसका मतलब समतुल्य भिन्न समझ में आ गई होगी कि समतुल्य भिन्न वे भिन्न होती हैं जिनको आप न्यूनतम रूप में लाया जाए तो मूल जो भिन्न थी वही भिन्न आ जाए। ठीक, तो ये हो गई समतुल्य भिन्न। अब देखें दोस्तों आगे और क्या है इसमें। और क्या बचा फ्रैक्शन के बारे में देखते हैं। हाँ दोस्तों, तो अब बचा हमारा एक बचा व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। व्युत्क्रम भिन्न क्या होती है दोस्तों? जब किसी भी भिन्न के अंश और हर को आपस में पलट दिया जाए, अंश को हर और हर को अंश बना दिया जाए, तो ऐसी फ्रैक्शन को व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे x/y कोई भिन्न लिखी हुई है, तो इसको अगर y/x कर दिया जाए, तो ये x/y का रेसिप्रोकल फ्रैक्शन हुआ y/x, या y/x ऐसे कह सकते हैं कि y/x का रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या हुआ? x/y। तो मान लीजिए p/q लिखा हुआ है, तो q/p हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए दोस्तों कहीं p अकेला ही लिखा हुआ है, तो तब क्या होगा? तो p अकेला लिखा हुआ है दोस्तों, तो हम जानते हैं कि p के बटे में कुछ नहीं, तो एक तो होता है, ये तो ये अंश हो गया, ये हर हो गया, तो इसका p केवल का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/p हो जाएगा, क्योंकि इसके हर में तो एक होता ही है, तो एक नहीं भी लिखा हुआ है, तो p का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/p। ऐसे ही x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/p
एक्स। तो 1/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा दोस्तों, जब 3/1, क्योंकि अंश हर में पहुंच जाएगा, हर अंश में आ जाएगा, तो 3/1 का मतलब तो 3 ही होता है। कहीं लिखा है 7/4 का रेसिप्रोकल, तो दोस्तों क्या हो जाएगा 4/7। तो बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। व्युत्क्रम रेसिप्रोकल क्या होता है, जब किसी भिन्न के अंश को हर में और हर को अंश में पलट दिया जाता है, या अंश को हर और हर को अंश बना दिया जाता है, तब उसको रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब एक और बचा दोस्तों, सतत फ्रैक्शन, सतत भिन्न। कंटिन्यूड फ्रैक्शन, सतत भिन्न। सतत भिन्न क्या होती है दोस्तों, ऐसी भिन्न जिसका हर पुनः भिन्न के रूप में दर्शाया जाए, जिसका भिन्न पुनः भिन्न के रूप में दर्शाया जाए, उसको सतत भिन्न बोलते हैं। जैसे 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/7, इस प्रकार से जब किसी भिन्न का हर पुनः भिन्न के रूप लेता जाए, पुनः भिन्न के रूप में चलता चला जाए, तो उस प्रकार के फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, सतत भिन्न या कंटिन्यूड फ्रैक्शन बोलते हैं। ऐसे भी हो सकता है 1 + 1/1 + 1/3 + 1/4 + 1/5, ऐसे करके जब इस प्रकार से कोई फ्रैक्शन बढ़ती चली जाती है, तो जब उसका हर भिन्न के रूप में बढ़ता हुआ चला जाए, तो इस प्रकार की फ्रैक्शन को दोस्तों क्या बोलते हैं, कंटिन्यूड या सतत भिन्न बोला जाता है। कंटिन्यूड फ्रैक्शन या सतत भिन्न बोला जाता है। तो दोस्तों आज हमने भिन्न के बारे में, भिन्न क्या होती है, भिन्न कितने प्रकार की होती हैं, उचित भिन्न एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। भिन्न हमने क्या बताया था, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जिसमें Q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हर 0 नहीं होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। फिर हमने पढ़ा लाइक फ्रैक्शन क्या होती है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती है। फिर हमने पढ़ा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है। हमने पढ़ा कि कंटिन्यूड फ्रैक्शन सतत भिन्न क्या होती है, और समतुल्य भिन्न क्या होती है, व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होती है। इतनी सारी चीज़ें आज हमने पढ़ी। बहुत ही बेसिक से हमने कोशिश की है पढ़ाने की, कि जो हमारा साथी पहली बार तैयारी कर रहे होंगे, या जो अभी बहुत समय पहले से गणित नहीं पढ़ा होगा, जो अभी सीखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आज की क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों, इसलिए हम गणित की बेसिक संक्रियाएं अगली क्लास में करेंगे, जिसमें जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग, फ्रैक्शन के जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग किस प्रकार से कार्य करते हैं, किस प्रकार से फ्रैक्शन एक से दूसरे में बदली जाती हैं, तो इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों। तब तक अपनी इसी क्लास को आप देखिए, और अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, पढ़ने में अच्छा मज़ा आ रहा है, तो अपने साथियों को भी क्लास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए। और आपका जो भी सुझाव या समझने में दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।